पैंग। उसी समय अप्रत्याशित गोलियों की आवाज 4 लोगों के कान के पर्दे में घुस गई, जिससे वे अपनी निराशा से बाहर निकल गए। समय 30 सेकंड पहले रिवाउंड करता है। सुधीर कपूर और यामिनी ने नीचे जाने के बाद तुरंत खुद को नहीं दिखाया, इसके बजाय पहले 2 बॉस के बारे में जानकारी की जांच की। 10 दुष्ट अभ्यासकर्ता वुल्फ सैवेज। प्रकार दुष्ट कल्टीवेटर। स्तर 4। कौशल 100 जानवर शरीर जाल रक्तगंध। परिचय एक दुष्ट किसान, मृत्यु का कारण रहस्यमय। वुल्फ सैवेज 9वीं मंजिल का बॉस था, जो पूरी दाढ़ी के साथ लंबा और शक्तिशाली रूप से बनाया गया था, जानवरों की खाल के कपड़े पहने हुए था। यह विद्वान ठीक 8वीं मंजिल का बॉस था। 10 दुष्ट चिकित्सक घोस्ट स्कॉलर। प्रकार दुष्ट कल्टीवेटर। स्तर 4। कौशल सैनिकों में कागज काटना। परिचय एक दुष्ट किसान, मृत्यु का कारण रहस्यमय। घोस्ट स्कॉलर ने एक फीकी मुस्कान पहनी थी, हल्के से अपना हाथ लहराते हुए अपने चारों ओर कागज की गुड़िया को छात्रावास के दरवाजे से टकराने के लिए भेज दिया, फिर स्वचालित रूप से आग की लपटों में प्रज्वलित हो गई। वुल्फ सैवेज ने बंदरों, तेंदुओं और भेड़ियों को गठन पर हमला करने के लिए बुलाया। जैसे ही दोनों खुशी खुशी दरवाजे से बाहर निकल रहे थे, गोलियों की आवाज सुनाई दी, एक वुल्फ सैवेज के कंधे पर लगी, दूसरी उसकी गर्दन पर लगी। वुल्फ सैवेज एक पल के लिए रुका, लापरवाही से उसकी गर्दन से गोली छीन ली। सुधीर कपूर को गलियारे में फायरिंग करते हुए देखा, उसकी आंखें चमक उठीं क्योंकि वह आगे बढ़ रहा था। घोस्ट स्कॉलर ने छात्रावास के दरवाजे पर नजर डाली, फिर सुधीर कपूर पर। वह भी हल्के तैरते हुए कदमों की आहट के साथ बात की ओर कदम बढ़ा रहा था, जैसे कि पंजों पर चल रहा हो। बूम! उस समय छात्रावास 159 का दरवाजा टूट गया, कई जानवर अंदर घुस गए। लेकिन घोस्ट स्कॉलर और वुल्फ सैवेज ने कोई ध्यान नहीं दिया, उनका ध्यान पूरी तरह से सुधीर कपूर पर था। पैंग! 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 सुधीर कपूर ने वुल्फ सैवेज पर निशाना साधा और गोली चलाई, जिससे वह बड़े और छोटे खून के छिद्रों से छलनी हो गया। हालांकि वुल्फ सैवेज ने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। बाघ की तरह आगे बढ़ते हुए वह एक ही सीमा में गलियारे में कूद गया। खून की गंध के साथ मिश्रित एक दुर्गंध ने उनकी इंद्रियों पर हमला किया, जिससे वे पीछे हटना चाहते थे। दहाड़! सुधीर कपूर पीछे की ओर पीछे हट गया, साथ ही नीले बैंगनी रंग के साथ एक भयानक ज़ोंबी गलियारे के कोने से बाहर निकल गया। उसकी बाहें पीछे हट गईं और फिर फैल गईं, सीधे वुल्फ सैवेज की छाती में घुस गईं। अब समय आ गया है। सुधीर कपूर मन ही मन चिल्लाए। यामिनी ने उसे निराश नहीं किया। एक हरे रंग की चमकती लंबी तलवार के साथ आगे बढ़ते हुए वुल्फ सैवेज के दिल में जमकर छुरा घोंपने लगी। उसकी हरकतें असाधारण रूप से निर्णायक और तेज थीं, जैसे कि हजारों बार अभ्यास किया गया हो। हरी चमक तलवार से ही नहीं, बल्कि उस पर लगाए गए ज़ोंबी जहर से आई थी। यह सामान लाश द्वारा गिराई गई एक बुनियादी वस्तु थी, जो हथियारों को मैन्युअल रूप से मंत्रमुग्ध कर सकती थी। कॉर्प्स चीफ के नीले बैंगनी चेहरे को देखकर वुल्फ सैवेज की आंखें मानव जैसे आश्चर्य से चमक उठीं। हालांकि कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा था। उसने अपने दिल में तलवार से भी परेशान नहीं किया। जमीन पर गिरने से पहले कई सेकंड बाद हरे रंग का खून छिड़का। वुल्फ सैवेज जानवरों को वश में करने के लिए जुनूनी, सैकड़ों जानवरों का खून पिया, शक्तिशाली काया के पास था। अपने शपथ भाई की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए, अगर मैं कभी अपनी मानवता खो देता हूं, तो आपको मुझे मारना होगा। उसने एक ताबूत की खोज करने का जोखिम उठाया, ज़ोंबी जहर से संक्रमित हो गया और अंततः उल्टे जानवर के रक्त प्रवाह से मर गया। उसका उदय अचानक हुआ, उसका पतन अचानक हुआ। अच्छा टीम का साथी जो कुछ क्षण पहले एक साथ दरवाजे तोड़ रहा था, अब उनके सामने गिर गया, जिससे घोस्ट स्कॉलर पूरी तरह से हतप्रभ हो गया। हालांकि जब वह स्तब्ध खड़ा था, तो सुधीर कपूर ने संकोच नहीं किया। एक दर्जन जलती हुई अगरबत्ती उसकी ओर फेंक दी। ये अगरबत्ती दूसरी मंजिल के लोमड़ी दानव द्वारा गिराई गई वस्तुएं थीं, जिनमें सम्मोहक प्रभाव थे। घोस्ट स्कॉलर कागज काटने के प्रति जुनूनी, पर्याप्त यिन ऊर्जा का पोषण करने के लिए स्वब्धिया किया गया। एक दिन गलती से गणना नहीं की जा सकती द्वारा बनाए गए एक मंदिर में प्रवेश किया, अगरबत्ती सूंघने के बाद सो गया और गुदा टूटने से मर गया। सुधीर कपूर ने कहा,
सुरक्षित रहने के लिए उसे मार डालो। यामिनी ने सिर हिलाया। लगातार 10 से अधिक तलवार के हमले किए जिससे घोस्ट स्कॉलर का सिर कट गया। जब झेंग काई और उनके साथी बाहर निकले तो उन्होंने यही दृश्य देखा। एक क्रूर ज़ोंबी एक अभिभावक की तरह हल्के काले घेरे वाले एक आदमी के पास खड़ा था। वुल्फ सैवेज पास में गिर गया, संदेह से परे मृत। और एक सफेद पोशाक में एक असाधारण रूप से सुंदर युवती घोस्ट स्कॉलर का सिर काट रही थी। क्या मैं चीजें देख रहा हूं? झेंग काई जगह में जमे हुए खड़ा था, जैसे कि दो कसाई को सुअरों को धमकाते हुए देख रहा हो। इन चारों लोगों को देखकर सुधीर कपूर ने अपनी पिस्टल थोड़ी ऊपर उठाई। उसका दूसरा हाथ कमर पर लगे लड़ाकू चाकू पर टिका हुआ था। हथियारों को बाहर रखने से बैकपैक स्लॉट नहीं होते थे, हालांकि यह कभी कभी असुविधाजनक हो सकता था। सुधीर कपूर की सूक्ष्म हरकत को देखते हुए झेंग काई ने तुरंत अपने हाथ उठाए, जोर से निगलते हुए कहा, आप सुधीर कपूर हैं, है ना? हालांकि सुधीर कपूर को पहली बार देखा गया था, लेकिन उन्होंने उनकी पहचान का अंदाजा लगा लिया था। सुधीर कपूर ने सिर हिलाया, अभिव्यक्ति शांत। यह प्रतिक्रिया किसी नवागंतुक की तरह नहीं लग रही थी। झेंग काई को लगा कि वह सुधीर कपूर से पहले नौसिखिया था। दबाव भारी था क्योंकि वह हकलाते हुए बोला, हमें बचाने के लिए आने के लिए धन्यवाद। हम आपको भविष्य में चुकाएंगे। स्वर्ग जानता है, जब दरवाजा टूटा था तो उसकी जिंदगी उसकी आंखों के सामने चमकने लगी थी। सुधीर कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, खिलाड़ियों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जब दोनों बातचीत कर रहे थे, यामिनी ने पहले ही दोनों बॉस से गिराई गई वस्तुओं को एकत्र कर लिया था। 2 लोगों और एक ज़ोंबी को गलियारे से नीचे गायब होते देखकर झेंग काई के तनावग्रस्त दिल को आखिरकार आराम मिला। अरे नहीं! क्या यह वास्तव में पहले चरण का नवागंतुक है? वह एक जंगली बॉस की तरह महसूस करता है। वास्तव में यह सुधीर कपूर इतनी तेजी से कैसे विकसित हुआ? झेंग काई ने अपने माथे से पसीना पोंछा। उसने पहले ही अपनी खेल शैली विकसित कर ली होगी। पुरुष किराएदार ने आह भरी। यह स्टॉक ट्रेडिंग की तरह है। कुछ शीर्ष खिलाड़ी अपनी रणनीति विकसित करते हैं जो उन्हें जल्दी से स्नोबॉल करने देते हैं। वह शायद इस दौर में फिर से शीर्ष खिलाड़ी होगा। मध्यम आयु वर्ग की महिला ने अपने होठों को शुद्ध किया। एक करीबी कॉल से बचने और इस तरह की प्रतिभा का सामना करने में असहायता दोनों को राहत महसूस हुई। कुछ लोग 10 साल तक कोडर के रूप में काम करते हैं, जिनका मासिक वेतन मुश्किल से 7,000 तक पहुंचता है। कुछ को 14 साल की उम्र में विज्ञान अकादमी में आमंत्रित किया जाता है। यही अंतर है। सुधीर कपूर पहले दौर में शीर्ष खिलाड़ी थे और दूसरे दौर का शीर्ष खिलाड़ी खिताब उनके लिए पहले से ही बंद है, जबकि वे मुश्किल से शीर्ष 10 में जगह बना रहे हैं, यहां तक कि शीर्ष 3 को भी नहीं छू पा रहे हैं। वह जितना मजबूत होगा, उतना अच्छा होगा। बहुत बुरा है कि अब 10वीं मंजिल पर कोई जगह नहीं है, अन्यथा मैं वास्तव में ऊपर जाना चाहता हूं, एक अन्य महिला किराएदार ने आह भरी। 16 वर्षीय का शिखर रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल करना डरावना है, लेकिन अगर वह आपकी टीम में है, तो यह एक और कहानी है। चारों ने भी इधर उधर निष्क्रिय नहीं किया, लाशों को लूटने से पहले संक्षेप में चर्चा की। एक ही मंजिल पर इतने सारे मृतकों के साथ एक अच्छी लूटपाट की होड़ उन्हें अमीर बना देगी। सुधीर कपूर और यामिनी गलियारे में अपनी लूट का जायजा ले रहे थे। 2 बॉस ने काफी खजाने गिराए, जिनमें 2 10 डे बेल्स शामिल हैं, जानवर और 10 दिन की घंटियां शोधपत्र। सुधीर कपूर ने पहले ही सभी 10 दिन की घंटियों को इकट्ठा करने का फैसला कर लिया था। अचानक उसने यामिनी को थोड़ा बाहर निकलते हुए देखा और पूछा, यामिनी, तुम क्या कर रही हो? मैं हिमांशी सक्सेना और अन्य लोगों को लूटपाट के लिए 8वीं मंजिल पर आने के लिए बुला रहा हूं। यामिनी मुस्कुराई। ठीक है, सुधीर कपूर ने सिर हिलाया, फिर 10 दिन की घंटी थमा दी। यामिनी को जानवर ने कहा, इसे ले लो, यह 3 स्तर 2 जानवरों को बुला सकता है। ठीक है, यामिनी एक प्यारी सी मुस्कान दिखाते हुए इसे लेने के लिए आगे बढ़ी। जब वे कमरे से बाहर निकले, तो सुधीर कपूर ने पहले ही उसे ब्लैक ज़ोंबी एसेंस ब्लड दे दिया था, जो महत्वपूर्ण क्षणों में उसकी जान बचा सकता था, और अब वह उसे एक और आइटम दे रहा था। यामिनी को अविश्वसनीय रूप से खुशी महसूस हुई। इसके बाद दोनों 7वीं मंजिल की ओर चले गए।
सुधीर कपूर ने यामिनी को वापस लौटने का सुझाव नहीं दिया क्योंकि उनकी युद्ध क्षमता अब कमजोर नहीं थी और उनके साथ एक सहायक होना आश्वस्त करने वाला था। 10 दुष्ट अभ्यासकर्ता, पागल शिल्पकार। प्रकार, दुष्ट कल्टीवेटर। स्तर 4। कौशल, यांत्रिक कला, अद्वितीय शिल्प कौशल, पागलपन। परिचय, एक दुष्ट किसान, मृत्यु का कारण एक रहस्य बना हुआ है। 7वीं मंजिल का बॉस मैड क्राफ्ट्समैन था, एक ऐसा व्यक्ति जो सतह पर शांत और चुप दिखाई देता था, लगातार 3 यांत्रिक कठपुतलियों के साथ, दरवाजे तोड़ने के लिए जिम्मेदार 9 अतिरिक्त यांत्रिक कठपुतलियों के साथ। उन्होंने यांत्रिक कठपुतलियों को दरवाजों को तोड़ते हुए ठंड से देखा, फिर खिलाड़ियों को कीमा में टुकड़े करने के लिए क्रूर सर्पिल ब्लेड का इस्तेमाल किया, पूरे समय एक गूंगे की तरह चुप रहे। केवल जब उसकी टकटकी कभी कभी उसके बगल में 3 यांत्रिक कठपुतलियों पर बहती थी, तो उसकी आंखों में भावना की एक झिलमिलाहट दिखाई देती थी, जो कोमल स्नेह से भरी होती थी। ये 3 विशिष्ट रूप से तैयार की गई यांत्रिक कठपुतलियां उनकी पत्नी और बच्चों की जोड़ी के मांस और खून से बनाई गई थीं, जिससे वे हमेशा के लिए उनका साथ दे सकते थे। 7वीं मंजिल के नेता का नाम हेक्यूई रखा गया था, जो जिम्मेदारी की मजबूत भावना वाला व्यक्ति था। जब भी मैड क्राफ्ट्समैन अन्य खिलाड़ियों के छात्रावास के कमरे पर हमला करता था, तो वह गलियारे में गोलियां चलाता था। यह देखकर हेक्यूई ने अपने छात्रावास के कमरे में वापस जाने से पहले कुछ और गोलियां चलाईं। हालांकि उसने जो नहीं देखा वह यह था कि जब पागल शिल्पकार आधा रास्ते में था, तो वह मुड़ा और वापस चला गया, सिर्फ इसलिए कि गलियारे के प्रवेश द्वार पर 2 आकृतियां खड़ी थीं। सुधीर कपूर ने मैड क्राफ्ट्समैन पर गोली नहीं चलाई क्योंकि वह यांत्रिक कठपुतलियों से घिरा हुआ था। क्या वह उसे मार सकता है, यह एक बात थी, और अगर उसने ऐसा किया भी, तो प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं होगा। उनके विचार में मैड क्राफ्ट्समैन उन सभी में से मारना सबसे कठिन बॉस था, क्योंकि उसकी मौत का कारण सरल था। पागल शिल्पकार पागल हो गया, अपने यांत्रिक कला कौशल को आगे बढ़ाने के लिए अपने स्वयं के मांस और रक्त को कठपुतलियों में परिष्कृत किया। बाद में 10 दुष्ट चिकित्सकों में से एक, जनरल गोल्डन ब्लेड, के साथ संघर्ष किया गया और कमर पर आधे में काट दिया गया। इस राक्षस को केवल पाश्विक बल के माध्यम से ही मारा जा सकता था। अगर उसे किसी कमजोरी की पहचान करनी होती, तो वह ब्लेड से उसका डर होता। धातु लकड़ी पर काबू पाती है, जो वास्तव में काफी तार्किक समझ में आती है। सुधीर कपूर ने अपना लंबा ब्लेड खींचा, चुपचाप सीढ़ियों पर इंतजार कर रहा था। गलियारे में लड़ने से हमले की सुविधाओं से गलती से घायल होने का खतरा था, क्योंकि खिलाड़ी राक्षसों की तरह टिकाऊ नहीं थे। चीख क्रेक। जब वे सुधीर कपूर और उनके साथी के 10 मीटर के भीतर पहुंचे, तो 3 बड़े सिर वाली यांत्रिक कठपुतलियों ने अपना मुंह खोला और बड़ी मात्रा में स्टील की सुइयों को थूक दिया। सुधीर कपूर और यामिनी जल्दी से दीवार के कोने के पीछे चकमा दे गए। घनी स्टील की सुइयां दीवार में टकरा गईं, जिससे एक भयानक दृश्य पैदा हो गया। सुधीर कपूर ने याद दिलाया, यामिनी, अगर स्थिति खराब हो जाती है, तो तुरंत ब्लैक जॉम्बी एसेंस ब्लड का उपयोग करें। यामिनी ने सिर हिलाया, उसकी आंखें शांत और स्थिर थीं। मैड क्राफ्ट्समैन के 9 यांत्रिक कठपुतली मिनियन 3 के समूहों में संचालित होते थे, जिनमें प्रत्येक समूह के पास अलग अलग कौशल होते थे। जब वे पहले दरवाजे तोड़ रहे थे, तो उसने सभी 9 यांत्रिक कठपुतलियों के कौशल को देखा था, इसलिए उसे आत्मविश्वास महसूस हुआ। एकमात्र चिंता मैड क्राफ्ट्समैन और मैड क्राफ्ट्समैन के बगल में 3 यांत्रिक कठपुतलियों की थी। हुश हुश। 3 बड़े सिर वाली यांत्रिक कठपुतलियों ने स्टील की सुइयों को थूकना समाप्त करने के बाद 3 लंबे, पतली यांत्रिक कठपुतलियां सामने की ओर चली गईं, उनके कांटे जैसे हाथ प्रोपेलर की तरह लगातार घूम रहे थे। यामिनी को अचानक प्रेरणा मिली, उसने अपनी लंबी तलवार को तिरछे इंगित किया, यांत्रिक कठपुतलियों की गतिविधियों को प्रतिबिंबित करने के लिए चिकनी ब्लेड की सतह का उपयोग किया। जैसे ही 2 लंबे, पतली यांत्रिक कठपुतलियां सीढ़ियों में प्रवेश करती हैं, सुधीर कपूर और यामिनी ने एक साथ अपने हमले शुरू कर दिए। सुधीर कपूर ने सीधे एक लंबी, पतली यांत्रिक कठपुतली के सिर को काट दिया, जबकि यामिनी थोड़ी कम कुशल थी, केवल लंबी, पतली यांत्रिक कठपुतली के प्रोपेलर आर्म को काटने का प्रबंधन कर रही थी। तीसरी लंबी, पतली यांत्रिक कठपुतली मुश्किल से सीढ़ी में घुस गई, इससे पहले कि सुधीर कपूर ने भी अपना सिर काट दिया। यह देखकर पागल शिल्पकार ने अपने कदम रोक दिए,
3 ढाल असर वाली यांत्रिक कठपुतलियों से उसकी रक्षा की और गुर्गों को फिर से बुलाने के लिए अपनी कमर पर घंटी हिलाने का प्रयास किया। उसी समय विस्फोटक गति से एक आकृति फूट पड़ी। यामिनी चौंक गई। कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि सुधीर कपूर इतने बहादुर होंगे और इतनी जल्दी आगे बढ़ेंगे। ढाल वाली यांत्रिक कठपुतलियों को मार्ग को अवरुद्ध करते हुए और बड़े सिर वाली यांत्रिक कठपुतलियों को फिर से अपना मुंह खोलते देखकर सुधीर कपूर की निगाहें तेज हो गईं। अपनी गति का उपयोग करते हुए उसने मैड क्राफ्ट्समैन के पीछे उतरते हुए जमकर छलांग लगाई। पागल शिल्पकार का दिमाग स्पष्ट रूप से कुछ सुस्त था। उसकी गर्दन अकड़ गई थी, केवल यह पता लगाने के लिए कि सुधीर कपूर ने पहले ही अपने बेटे को एक ब्लेड से काट दिया था। फिर लगातार 3 चार्जिंग स्लैश किए गए जिससे उसके बेटे का सिर कट गया। उसने उन्मत्त रूप से अपने हाथों को अपनी छाती में घोंप दिया और तुरंत सभी यांत्रिक कठपुतलियों ने क्लिक करना और चरमराना शुरू कर दिया और अधिक फुर्तीले हो गए। यह पागल शिल्पकार का पागलपन कौशल था जो सभी कठपुतलियों को मजबूत करता था। पत्नी यांत्रिक कठपुतली और बेटी यांत्रिक कठपुतली ने एक साथ अपने लकड़ी के मुंह को खोल दिया। पूर्व ने अपने मुंह से आग की लपटें उगल दीं, बाद वाले ने जहरीली धुंध का उत्सर्जन किया। वहीं बड़े मुंह वाली यांत्रिक कठपुतलियों ने भी अपने मुंह से स्टील की सुइयां थूक दी। सीढ़ी इतनी संकरी थी कि अगर तीनों हमलों को एक साथ मारा जाता है तो सुधीर कपूर या तो मर सकते हैं या आधा मर सकते हैं। महत्वपूर्ण क्षण में एक ज़ोंबी दिखाई दिया। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, दहाड़ता है, फिर तुरंत नष्ट हो गया। जबकि ज़ोंबी ने हमलों को रोक दिया, सुधीर कपूर पीछे हट गए और बाद के हमलों से बचने के लिए एक खाली छात्रावास के कमरे में चले गए। जैसे ही आग का स्तंभ और बैंगनी जहरीला धुआं बंद हो गया, उसने तुरंत बाहर झांका, मैड क्राफ्टमैन के चेहरे पर अटके डार्ट्स को फेंक दिया। पागल शिल्पकार 3 लंबी पतली यांत्रिक कठपुतलियों को पुनर्जीवित करने के लिए घंटी को हिलाने ही वाला था कि उसकी कार्रवाई बाधित हो गई। अब वह पूरी तरह से पागल हो गया। लापरवाही से अपनी कठपुतली सेना को सुधीर कपूर पर हमला करने के लिए प्रेरित किया। बड़े सिर वाली यांत्रिक कठपुतलियों और पत्नी बेटी यांत्रिक कठपुतलियों ने लगभग जब भी उपलब्ध होता है अपने कौशल का उपयोग किया, जिससे सुधीर कपूर के लिए किसी भी अतिरिक्त हमले में शामिल होना असंभव हो गया। सुपर इंट्यूशन ने दुर्भावनापूर्ण इरादे का पता लगाया और सुधीर कपूर के चेहरे पर एक भयंकर अभिव्यक्ति दिखाई दी। इस बिंदु पर एकमात्र विकल्प लापरवाही से आगे बढ़ना था। डिंग लिंग लिंग डिंग लिंग लिंग। सुधीर कपूर ने लगातार 2 घंटियां हिलाईं। 10 कागज की गुड़िया छात्रावास के कमरे से बाहर उड़ रही थीं, यांत्रिक कठपुतलियों को गले लगाते हुए अनायास दहन करते थे। इसके तुरंत बाद उसने खुद को चार्ज किया, अपने मिश्र धातु के लंबे ब्लेड के साथ बेतहाशा स्लैशिंग किया। पहले बेटी यांत्रिक कठपुतली को नष्ट कर दिया, जबकि खुद को कुछ नुकसान भी पहुंचाया। हाँ, पत्नी की कठपुतली ने उसके मुंह से आग की लपटें उगल दीं, लेकिन सुधीर कपूर पहले ही 3 लाशों के पीछे पीछे हट चुके थे। 3 लाशों के आग की लपटों की लहर का सामना करने के बाद वह फिर से आगे बढ़ गया। सुधीर कपूर को फिर से चार्ज करते देख पागल शिल्पकार की आंखें डर से चमक उठीं। वह ढाल असर वाली यांत्रिक कठपुतलियों को आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन पता चला कि वे पहले से ही 3 जानवरों और एक महिला से उलझे हुए थे। उस समय सुधीर कपूर ने पत्नी की यांत्रिक कठपुतली को भी नष्ट कर दिया था। सुधीर कपूर के सामने पागल शिल्पकार पूरी तरह से बेनकाब हो गया था, एक अकेले अलग-थलग व्यक्ति की तरह। सुधीर कपूर की आंखें लाल हो गईं, जिससे लगातार कई स्लैश मारे गए, जिससे मैड क्राफ्ट्समैन के शरीर पर गहरी गैसें बनी। उसका शरीर वास्तव में लकड़ी का भी लग रहा था, केवल लकड़ी के चिप्स उड़ रहे थे, कोई खून नहीं था। डिंग लिंग लिंग। मैड क्राफ्ट्समैन को आखिरकार 10 डे बेल्स को हिलाने का मौका मिल गया। इसमें कोई मदद नहीं थी। आखिरकार वह एक वास्तविक गेम बॉस नहीं था जो प्रत्येक हिट के साथ एक कठोर स्थिति में प्रवेश करेगा। हालांकि दुर्भाग्य से उनका बचाव वास्तव में बहुत मजबूत नहीं था। जब तक यांत्रिक कठपुतलियों को बुलाया गया, तब तक सुधीर कपूर ने उनकी हत्या कर दी थी और बुलाए गए यांत्रिक कठपुतलियों को सुधीर कपूर ने भी निपटा दिया, प्रत्येक को एक स्लैश। सुधीर कपूर और यामिनी ने जल्दी से युद्ध के मैदान को साफ किया, फिर 7वीं मंजिल छोड़ दी। दोनों के बीच की इस लड़ाई को काफी कम लोगों ने देखा, क्योंकि कई खिलाड़ियों को बाहर झांकने की आदत थी। 134 संजियान, पवित्र बकवास काओ काओ,
क्या वह आदमी था जिसने अभी अभी पागल शिल्पकार सुधीर कपूर को मार डाला था? 135 लीटर मेरी अपनी आंखों से पुष्टि की गई, यह निश्चित रूप से सुधीर कपूर है। बहुत भयंकर है। क्या वह ब्लेड एक स्तर 4 हथियार है? कठपुतलियों को काटना जैसे सब्जियां काटना। 138 चो जियाओमी, नहीं, वह हथियार सिर्फ एक स्तर 2 मिश्र धातु लंबा ब्लेड है। 130 हेक्यूई, शायद ब्लेड प्रकार के हथियार काउंटर कठपुतलियां। 128 संजियान, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन इससे सुधीर कपूर की अद्भुतता कम नहीं होती है। उनकी लड़ाई पानी की तरह बहती है, ऐसा लगता है कि केवल अनुभवी खिलाड़ी ही इसे पूरा कर सकते हैं। 88 अनिल सिंह, आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? लवण सिन्हा ने क्या किया? 32 यारव कुमार, पवित्र बकवास। लवण सिन्हा के अंक पहले से ही लगभग 20,000 कैसे हैं? कड़ी लड़ाई के बाद सुधीर कपूर और यामिनी अपनी स्टेमिना को रिकवर करने के लिए सीढ़ियों में छिप गए। सुधीर कपूर ने फंक्शनल ड्रिंक का एक घूंट लिया और उसके बाद ब्रेड का एक टुकड़ा लिया। यामिनी ने एक कौर रोटी निगल ली और सुधीर कपूर की तरफ देखते हुए कहा, सुधीर कपूर, क्या आप पहले अक्सर झगड़ते थे? बिल्कुल नहीं। सुधीर कपूर हंफते हुए सिर हिलाया। तो क्या आपने कुछ युद्ध कौशल सीखे? मुझे लगता है कि जब आप लड़ते हैं तो आप वास्तव में कुशल होते हैं। यामिनी ने जारी रखा। हे, शायद सिर्फ प्रतिभा। सुधीर कपूर ने हंसते हुए कहा, फिर कुछ संकट के साथ कहा, जेड दफन सूट ने 5 स्थायित्व बिंदु खो दिए। यामिनी मुस्कुराई, जब तक यह शून्य तक नहीं गिरता, हम बाद में सुपरमार्केट में इसकी मरम्मत कर सकते हैं। शायद महंगा होने जा रहा है। कुछ और वाक्यों के लिए बातचीत करने के बाद सुधीर कपूर और अन्य लोग छठी मंजिल की ओर चले गए। छठी मंजिल का बॉस ब्लड मास्टर था, जो जहरीले कीड़ों को नियंत्रित करने में कुशल था, लेकिन उसकी असली क्षमता वास्तव में उसका करीबी युद्ध कौशल था। एक बार जब वह अपने रक्त गु को सक्रिय कर देता है, तो उसकी युद्ध शक्ति वुल्फ सैवेज को भी टक्कर दे सकती है। सुधीर कपूर को यह सब सीक्रेट जानकारियों से पता चला था। पहले से अलग, जब सुधीर कपूर और यामिनी इस बार छठी मंजिल पर पहुंचे, तो उन्होंने खिलाड़ियों को पहले से ही ब्लड मास्टर को घेरते हुए पाया। जहरीले कीड़ों को मारने से जहर प्रतिरक्षा की गोलियां गिर जाएंगी, और उन गोलियों के साथ अधिकांश जहर कीट क्षति से बचा जा सकता है। इसलिए जहरीले कीड़ों से उनके स्वास्थ्य को खराब करने के बजाय बाहर आकर लड़ना बेहतर था। अपने आसपास के समूह के बीच सुधीर कपूर ने एक परिचित व्यक्ति को देखा। वह मोहिनी थी। महिला एक विशाल मकड़ी की तरह दीवार पर खड़ी थी, कभी कभी ब्लड मास्टर पर कई फेंकने वाले डार्ट्स को गोली मार रही थी। मौत की तलाश में ब्लड मास्टर का शरीर घावों से ढका हुआ था जब वह अचानक दहाड़ने लगा। उसका मांस सूज गया क्योंकि उसका छोटा कद तुरंत 2 मीटर लंबा हो गया। बुरी खबर, बॉस दूसरा चरण, कोई चिल्लाया, जल्दी से अपने छात्रावास के कमरे में पीछे हट गया। लेकिन अधिक लोगों के पास चकमा देने का समय नहीं था और उन्हें ब्लड मास्टर के आरोप से उड़ान भरने के लिए भेजा गया था। कई लोगों की हड्डियां सीधे चकनाचूर हो गईं, उनके अंगों को रौंद दिया गया। सुधीर कपूर ने अनुमान लगाया कि ब्लड मास्टर की मूल विशेषताएं इस बिंदु पर कम से कम 60 के आसपास थी। बैंग बैंग बैंग। ब्लड मास्टर को अपनी दिशा की ओर बढ़ते हुए देखकर सुधीर कपूर ने अपनी बंदूक उठाई और गोली चला दी। उसके सामने एक अर्धपारदर्शी बड़ा पशुजाल था। स्तर 1 पशुजाल 9वीं मंजिल के जानवरों से गिर सकता है, जबकि यह बड़ा पशुजाल वुल्फ सैवेज से गिर गया था। यह एक स्तर 3 आइटम था जो प्लेसमेंट के बाद स्वचालित रूप से अदृश्य हो गया और इसे 3 बार पुनः उपयोग किया जा सकता था। ब्लड मास्टर गु को परिष्कृत करने के प्रति जुनूनी। एक दिन पहाड़ों में गुकीड़ों की खोज करते समय उसका बायां पैर गलती से एक जानवर के जाल पर पैर रख दिया। रक्त आदरणीय गु अपने एकमात्र फट जाने पर प्रतिक्रिया का कारण बन गया जिसने उसे मार डाला। ब्लड मास्टर की कमजोरी बेहद छिपी हुई थी, यह उसके पैरों के तलवों पर थी। यदि आपको आंख बंद करके इसका अनुमान लगाना पड़े, तो इसका पता लगाना वास्तव में कठिन होगा। ब्लड मास्टर बहुत तेजी से दौड़ा, और जब वह सीढ़ी के प्रवेश द्वार से लगभग 10 मीटर की दूरी पर था, तो एक छात्रावास के दरवाजे ने अचानक एक दरार खोल दी और एक गोल वस्तु बाहर फेंक दी गई। बूम! ग्रेनेड फट गया,
जिससे ब्लड मास्टर का निचला शरीर क्षत-विक्षत और खूनी हो गया। हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े विस्फोट के बावजूद गलियारे को कोई नुकसान नहीं हुआ, केवल दीवार थोड़ी काली हो गई। लानत है, लानत है, ब्लड मास्टर ने कमरे 90 की ओर देखा, माप से परे गुस्से में। कमरा 95 के छात्रावास के मालिक ठीक छठी मंजिल के नेता लियू चांगगिंग थे। और यह ग्रेनेड एक स्तर 4 एक उपयोग आइटम था। यह देखकर कि उसने ब्लड मास्टर को नहीं मारा है, लियू चांगगिंग ने अपनी खोपड़ी में झुनझुनी महसूस की और जल्दी से अपने साथियों को बुर्ज के स्वचालित हमले मोड को सक्रिय करने का आदेश दिया। ब्लड मास्टर ने दोनों मुट्ठियों से स्तर 3 के दरवाजे को पीटा, जिससे छात्रावास के दरवाजे के स्थायित्व बिंदु तेजी से कम हो गए। यह देखकर सुधीर कपूर ने गहरी भौहें सिकोड़ लीं और तेजी से अपनी बंदूक से गोली चला दी। ब्लड मास्टर की आंखें लाल हो गईं और वह फिर से सुधीर कपूर की ओर बढ़ गया। लेकिन रास्ते में मोहिनी, जो दीवार पर लटकी हुई थी, ने डार्ट्स फेंकने को गोली मार दी और कई अन्य दरवाजे भी खुल गए। किसी ने भी सीधे ब्लड मास्टर को निशाना बनाने के तरीके अपनाए। ब्लड मास्टर जानता था कि अगर यह जारी रहा तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा, इसलिए वह केवल सभी तरह से जा सकता था। पहले सुधीर कपूर को मार डालो और फिर ठीक होने के लिए कहीं और चला गया। लेकिन जैसे ही उसने सीढ़ी के प्रवेश द्वार पर हमला किया, उसने जानवरों के जाल पर कदम रखा और मरने से परे मर गया। उसका बायां तलवा हिल गया और एक रक्तलाल कीड़ा 2 टुकड़ों में कटा हुआ रेंग गया। रक्त आदरणीय गो। प्रकार गुकीट। स्तर 4। प्रभाव 1, जोरदार क्यूई और रक्त मेजबान को शक्तिशाली क्यूई, रक्त और पुनर्प्राप्ति क्षमता रखने की अनुमति देता है। प्रभाव 2, फटना 3 मिनट के लिए मेजबान की क्यूई और रक्त को बहुत बढ़ाता है। परिचय, मुझे पैर के नीचे क्यों रखा, रक्त आदरणीय गो। हे, एक जुड़वा राक्षस निकला। सुधीर कपूर हंस पड़े। ऐसा लगता है कि वह घोस्ट स्कॉलर से भी अधिक बुरी तरह मर गया। यामिनी ने अपनी जीभ पर क्लिक किया। ब्लड वेनरेबल गु ने 3 कीड़ों के अंडे गिराए, जिन्हें सुधीर कपूर ने उठाया। जैसे ही वह ब्लड मास्टर के शरीर को लूटने वाला था, एक गुस्से में चिल्लाहट सुनाई दी। रुके, लियू चांगगिंग किराएदारों के एक समूह के साथ कमरे से बाहर चला गया। उसकी आंखों में गुस्से की एक झिलमिलाहट नाच रही थी। सुधीर कपूर को पहले ही अंक मिल चुके थे और अब वह सभी बॉस ड्रॉप्स भी लेना चाहते थे। यह बहुत ज्यादा था। सुधीर कपूर ने अपनी चाल को रोक दिया, केवल एक 10 दिन की घंटी बजाई, फिर कुछ कदम पीछे हटते हुए कहा, मैं बस इसे ले लूंगा। वह भी नहीं चलेगा, लियू चांगगिंग ने गुस्से में कहा। क्या आप जानते हैं कि हमने उसे मारने के लिए कितना बलिदान दिया? यदि आप असंतुष्ट हैं, तो मुझे ढूंढें। सुधीर कपूर ने उपहास किया, लापरवाही से उनके रास्ते को अवरुद्ध करने के लिए एक आग का गोला तकनीक डाली, फिर यामिनी के साथ चले गए। चूंकि संचार असंभव था, तो संवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूर से मोहिनी ने यह देखा और सीधे 5वीं मंजिल पर चली गई। सुधीर कपूर ने पहले ही 6ठी मंजिल के केक का एक टुकड़ा खा लिया था और अब हिस्सा मिलने की संभावना पहले से ही कम थी। लियू चांगगिंग आग के गोले से लगभग जल गया और गुस्से में मदद नहीं कर सका। मेरे पीछे आओ और उनका पीछा करो। जैसे ही समूह ने सीढ़ी का पीछा किया, एक के बाद एक चीखें गूंजने लगीं। जमीन छोटे छोटे जालों से ढकी हुई थी। ये सभी यामिनी ने अपनी पहल पर रखे थे। अप्रत्याशित रूप से उन्होंने वास्तव में काम किया। आमतौर पर सुधीर कपूर उन पर सख्ती से नियंत्रण नहीं करते थे। यही वजह थी कि यामिनी ने इस तरह से काम करने की हिम्मत की। अगर यह उन सख्त घरों में होता, तो उसकी तेजतर्रार बुद्धि चमक नहीं पाती। यह देखकर कि वे वास्तव में पीछा करने की हिम्मत कर रहे हैं, सुधीर कपूर गुस्से से हंसे, चारों ओर मुड़े और बिना किसी को मारे सीढ़ी पर कई गोलियां चलाईं, फिर यामिनी के साथ जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरे। सुधीर कपूर, शायद हमें वापस जाना चाहिए और उन्हें मार देना चाहिए। यामिनी की आंखें तेज ठंडी रोशनी से चमक उठीं। उन्हें चिंता थी कि लियू चांगगिंग और अन्य लोग बाद में परेशानी का कारण बन सकते हैं। उन्हें मारने के लिए खेल समाप्त होने तक प्रतीक्षा करें। सुधीर कपूर ने सिर हिलाया। 5वीं मंजिल का गलियारा धुंधली धुंध में डूबा हुआ था। बॉस अभी तक दिखाई नहीं दिया था और यह वैसे भी दूसरी तरफ की सीढ़ी पर था, इसलिए सुधीर कपूर और दूसरे सीधे 4थी मंजिल पर उतरे।
लेकिन जैसे ही वे चौथी मंजिल की सीढ़ी पर पहुंचे, बर्फ से ठंडे हाथों की एक जोड़ी ने सुधीर कपूर को पीछे से गले लगा लिया। सम्मानित अतिथि, आप कहाँ जा रहे हैं? सुधीर कपूर की गर्दन के पीछे एक आकर्षक लाल मुंह मंडरा रहा था, जो बर्फ के चिप्स के साथ मिश्रित लग रही ठंडी सांस छोड़ रहा था। सुधीर कपूर ने नीचे देखा और अचानक पाया कि वह अपने पंजों पर खड़ा था। लाल आस्तीन के जूते की एक जोड़ी किसी तरह उसकी एड़ी के नीचे फिसल गई। सुधीर कपूर ने अपनी कमर पर नीले सफेद हाथों की जोड़ी को पकड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा, आपके पास काफी सेक्सी छोटे हाथ हैं। ग्राहक, मैं पूछता हूं, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे तुम्हारे साथ चलने दो। उसके पीछे की महिला की आवाज एक प्रेमी की फुसफुसाहट की तरह अकड़ गई। इस स्थिति में यदि यह एक साधारण व्यक्ति होता तो उनकी आत्मा बहुत पहले ही उनसे डर गई होती। जब तक मैं छोड़ना चाहता हूं, रास्ता मेरे पैरों के नीचे है। सुधीर कपूर के शब्दों का कोई तार्किक संबंध नहीं था। आप कौन सा रास्ता अपनाना चाहते हैं? आपके दिल की ओर जाने वाला मार्ग। हे युवक आदमी, तुम काफी जोकर हो। यामिनी सुधीर कपूर से 2 कदम पीछे खड़ी थी। लाल कपड़े पहने महिला भूत को उसकी पीठ से चिपके हुए देखती थी। उसके माथे से ठंडा पसीना बह रहा था क्योंकि वह इस भूत की जानकारी को याद कर रही थी। स्कारलेट मेडन, पूर्व में एक पवित्र वेश्या, जिसे बाद में सहकर्मियों द्वारा साजिश रची गई, उसकी सुंदरता पूरी तरह से नष्ट हो गई, एक गुप्त वेश्या में बदल गई। पुरुषों को मारने, तलने और खाने के लिए उनके दिल और जिगर को पकाने का आनंद लेती है। भूत बनने के लिए खुद को लाल कपड़ों में फांसी लगा ली। जो लोग उसकी उपस्थिति को मरते हुए देखते हैं, केवल तभी प्रकट होते हैं जब पुरुषों के साथ अंतरंग होते हैं। झील में उसका प्रतिबिंब देखा जाता है, जबकि घोस्ट स्कॉलर एक गुप्त मुलाकात कर रहा था अपनी भयानक उपस्थिति से। अपनी आत्मा को तितर-बितर होने के लिए डरा दिया। एक तीखी, भेदी चीख तुरंत सीढ़ी के माध्यम से गूंज उठी। स्कारलेट मेडन ने अचानक अपना सिर घुमाया और एक दर्पण की खोज की जो सीधे खुद की ओर इशारा कर रहा था। आधुनिक दर्पण झील की सतहों की तुलना में लोगों को अधिक स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। यह मैं नहीं हूं, स्कारलेट मेडन बुरी तरह चिल्लाई। कुछ पलों के बाद सुधीर कपूर की पीठ से काला धुआं उठ खड़ा हुआ। डिंग डिंग डांग। एक 10 दिन की घंटी एक कौशल स्क्रॉल के साथ जमीन पर गिर गई। 10 दिन की घंटी भूत। प्रकार, क्यूरियो। स्तर 3। प्रभाव, समन भूत। एक स्तर 3 भयंकर भूत को बुलाओ, 1 मिनट तक रहता है, कूल डाउन 10 मिनट। स्थायित्व 13/13। अपघटन पैदावार, तांबे के टुकड़े X5, नीदरलैंड QEX1। अपग्रेड की स्थिति 300। परिचय, एक बुरी वस्तु। स्वर्ग से परे भागने वाली आत्मा, सक्रिय कौशल। प्रकार, कौशल स्क्रॉल। स्तर 2। अपग्रेड की स्थिति 137 दुःस्वप्न सिक्के। परिचय, एक हमलावर आत्मा शरीर में बदलने के लिए मानसिक शक्ति का उपभोग करें, दुश्मनों को मानसिक क्षति पहुंचाएं। चलो चलते हैं दूसरी मंजिल पर। सुधीर कपूर ने यामिनी के पीले रंग को देखते हुए उसकी ओर देखा और यह कहने में मदद नहीं कर सका, क्या आपको थोड़ा आराम करने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। यामिनी ने अपने माथे से पसीना पोंछा और सिर हिलाया। सुधीर कपूर ने यामिनी के साथ दूसरी मंजिल पर जाने से पहले सिर हिलाते हुए और कुछ नहीं कहा। दूसरी मंजिल पर आने का कारण यह था कि यहां बॉस को मारना आसान था। तीसरी मंजिल का बॉस जनरल गोल्डन ब्लेड था, जिसकी ललाट युद्ध क्षमता शायद 10 में सबसे मजबूत थी, जबकि पहली मंजिल का बॉस 10 इविल प्रैक्टिशनर्स, ब्लाइंड आई का नेता था। ये दोनों कठिन प्रतिद्वंद्वी थे, जिनसे निपटना मुश्किल था। दूसरी मंजिल बहुत अजीब थी, जिसमें लड़ाई की कोई आवाज नहीं थी, लेकिन गलियारे में एक फीकी खुशबू बह रही थी। ताओवादी वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी, पीला चेहरा और ठुड्डी के नीचे दाढ़ी के साथ एक पंखा लहरा रहा था, जो खड़ी लोमड़ियों के एक समूह को धूप डालने का निर्देश दे रहा था। कमरा 32 में यारव कुमार अपने कंबल के नीचे छिप गया। लगातार उसके चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे पड़ रहे थे, उसके नथुने में टिश्यू पेपर भर गया था। लोमड़ियों द्वारा जलाई गई धूप का मनमोहक प्रभाव पड़ा और कई खिलाड़ियों ने पहले ही स्वेच्छा से बाहर जाने और मरने के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे। अब बाहर गलियारे में अधिक से अधिक जलती हुई धूप थी।
पहले तो कुछ खिलाड़ियों ने देखने के लिए अपने दरवाजे खोलने की हिम्मत की, लेकिन अब खिलाड़ियों ने अपने दरवाजे के पीछे खड़े होने की भी हिम्मत नहीं की। जैसे ही आप सुगंध को सूंघेंगे, आप वध के लिए तैयार चॉपिंग ब्लॉक पर मछली बन जाएंगे। क्या करें, क्या करें? यह एक गति निर्माण बॉस है। यारव कुमार ने महसूस किया कि ठंडा पानी उसके चेहरे पर पड़ रहा है, इसलिए वह लगभग रो रहा था। काश हर कोई शुरू से ही उस बॉस से लड़ने के लिए बाहर गया होता। अब अगर दूसरी मंजिलों के लोग मदद के लिए आते भी तो यह बेकार होगा, क्योंकि जो भी आएगा वह सिर्फ एक और बलिदान होगा। अचानक उसने मीठी खुशबू का एक झोंका पकड़ा और जल्दी से अपना सिर पानी के बेसिन में दबा दिया। आधे मिनट बाद उसने अपना सिर उठाया, यह जानकर आश्चर्यचकित था कि सुगंध मजबूत हो गई थी, लगभग पूरे कंबल को भर रही थी। अगले ही पल उसकी आंखों में भ्रम की स्थिति चमक उठी, फिर वह कुछ चकित हो गया, धीरे धीरे बिस्तर से उठ रहा था। दरवाजा खोलना। छात्रावास के दरवाजे के बगल में 4 लोमड़ियां एक खिलाड़ी की लाश के माध्यम से खोज रही थीं, खून से सने मुंह से खा रही थी। यारव कुमार को बाहर आते देख उन्होंने जल्दी से उसे इशारा करने के लिए अपने पंजे उठाए। यारव कुमार तुरंत वहां से चले गए। चारों लोमड़ियों ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें सिकोड़ ली। जब तक यह मानव बुर्ज की स्वचालित हमले की सीमा से बाहर चला गया, तब तक वे उसके लिए उसके दिल और फेफड़ों को खोद सकते थे। तभी गोलियों की आवाज उठी, उसके तुरंत बाद एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की दर्द की चीख आई। 4 लोमड़ियां चौंक गईं, यह जानकर कि उनका मालिक घायल हो गया है, और जल्दी से सीढ़ी की ओर भाग गए। दूसरी मंजिल की सीढ़ियों पर सुधीर कपूर और यामिनी जमकर जूझ रहे थे। हालांकि अजीब बात यह थी कि सुधीर कपूर और यामिनी दोनों ही अभिव्यक्तिहीन थे, जैसे कि वे कठपुतलियों हों। वुडहार्ट स्लिवर। प्रकार आइटम। स्तर 1। प्रभाव उपभोग के बाद 3 मिनट के लिए हार्ट लाइक डेड वुड स्थिति दर्ज करें। अपग्रेड की स्थिति 10 दुःस्वप्न सिक्के। परिचय एक छोटी लकड़ी का जुल्फ जो आपको सुन्न कर सकता है। एक बेकार छोटी सी वस्तु, फिर भी यह दूसरी मंजिल के बॉस के खिलाफ जीतने वाला खजाना था। और इस वस्तु को जो उजागर किया वह ठीक 7वीं मंजिल की यांत्रिक कठपुतलियां थी। जिसने गणना नहीं की जा सकती वह भी पागल शिल्पकार था। सिर्फ इसलिए कि गणना नहीं की जा सकती है, मैड क्राफ्ट्समैन की पत्नी कठपुतली के प्रति बुरे इरादे थे। यह काफी अमूर्त था। गणना नहीं की जा सकती एक प्रथम श्रेणी का पुराना लेक्चर था, अन्यथा घोस्ट स्कॉलर गुदाविदर से नहीं मरता। अपने धूप मोहक तरीकों के अलावा गणना नहीं की जा सकती है कि युद्ध क्षमता विशेष रूप से मजबूत नहीं थी, बस कभी कभी आग के गोले थूकना, 1 या 2 सेकंड के लिए अदृश्य हो जाना, कुछ हद तक मार्शल दुनिया में एक सर्कस कलाकार की तरह दौड़ने की कोशिश कर रहा है। सुधीर कपूर का सुपर अंतर्ज्ञान सक्रिय हो गया, जिससे नीचे की ओर चल रहे द्वेष का एक समूह महसूस हुआ। उसने अपना हाथ उठाया और 1 मीटर व्यास में 3 आग के गोले छोड़े, जिससे अधिकतम नुकसान हुआ। अया गणना नहीं की जा सकती उसकी अदृश्य अवस्था से जल गई, जमीन पर लुढ़क गई, फिर उसकी गर्दन अकड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। सुधीर कपूर और यामिनी ने जल्दी से लाश को लूट लिया, लेकिन एक निजी संदेश सामने आया। 200 श्रेया कल्शन, लवण सिन्हा, जल्दी चले जाओ, खिलाड़ी सभी राक्षसों को मारने के लिए बाहर आए हैं। हालांकि सुधीर कपूर और यामिनी की हरकतें तेज थीं, लेकिन आने जाने में लगभग 20 मिनट लग गए थे। और यह समय कुछ खिलाड़ियों के लिए खुद को व्यवस्थित करने के लिए पर्याप्त था। बॉस को मारने के बाद गलियारे में घना कोहरा गायब हो जाएगा। नोटों की तुलना करने वाले कई मंजिलों के खिलाड़ियों को एहसास होगा कि यह एक अनुकूल स्थिति थी। फिर अगर कोई सुधीर कपूर की बातों में बदलाव की ओर इशारा करता है, तो बाहर क्या हो रहा है, यह आंखों वाले किसी भी व्यक्ति को स्पष्ट हो जाएगा। सुधीर कपूर की वर्तमान प्रतिष्ठा के साथ यदि वह नेतृत्व का प्रदर्शन करते हैं, तो नेता बनने में कोई समस्या नहीं होगी, वह सीधे खिलाड़ियों को बॉस पर हमला करने के लिए कह सकते हैं। लेकिन सुधीर कपूर दूसरे खिलाड़ियों की जान की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे। इसके अलावा उन्होंने कभी भी अन्य खिलाड़ियों पर भरोसा नहीं किया। थोड़ी देर विचार करने के बाद सुधीर कपूर ने निर्णायक रूप से कहा, चलो चलते हैं, हमारे छात्रावास में वापस जाते हैं। यामिनी ने बिना कोई अनावश्यक शब्द कहे सिर हिलाया, सुधीर कपूर के ऊपर का पीछा किया। इस बार
उनकी चढ़ाई का शोर कुछ तेज था, जिसने तीसरी मंजिल के जनरल गोल्डन ब्लेड का ध्यान आकर्षित किया। यामिनी ने इस दृश्य को देखा और तुरंत कहा, सुधीर कपूर, ऐसा लगता है कि हमें जनरल गोल्डन ब्लेड द्वारा देखा गया है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई हमारे लिए हिट लेगा। सुधीर कपूर ने सिर हिलाया। दोनों तेजी से आगे बढ़े। जब वे चौथी मंजिल की सीढ़ी में पहुंचे तो उन्होंने गलियारे में खिलाड़ियों के एक समूह को देखा। और जब खिलाड़ियों के इस समूह ने सुधीर कपूर और अन्य को देखा तो उनकी आंखें चमक उठीं। यह सुधीर कपूर है। सुधीर कपूर, हमारा इंतजार करो। क्या तुमने स्कारलेट मैडन को मार डाला? हमारी चौथी मंजिल की ड्रॉप वस्तुओं के बारे में क्या? सुधीर कपूर और यामिनी ने कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ चिंतित खिलाड़ी सीधे भाग गए, फिर जनरल गोल्डन ब्लेड में सिर के बल भाग गए। तलवार की रोशनी एक झरने की तरह चमक उठी, जिससे कई खिलाड़ी तुरंत मारे गए। 67 वांग्यान, पवित्र बकवास, जनरल गोल्डन ब्लेड चौथी मंजिल पर आया। 67 शेनजिन, सुधीर कपूर ने उसे ऊपर ले लिया, लानत है। 75 वुहाओचिन, सुधीर कपूर, जल्दी से सुधीर कपूर को ब्लॉक करें। सुधीर कपूर बाईं ओर से छठी मंजिल पर गए। 76 वेईजियोंग, छठी और सातवीं मंजिल के भाइयों, उसे ब्लॉक करो। आइए सुधीर कपूर से पूछते हैं कि क्या हो रहा है। छठी मंजिल, लियू चांगगिंग और अन्य लोगों द्वारा इमारत को साफ करने के बाद वे मूल रूप से अन्य खिलाड़ियों को राक्षसों को मारने के लिए नीचे जाने के लिए संगठित कर रहे थे। अचानक चैट रूम की जानकारी देखकर वे तुरंत सुधीर कपूर को ब्लॉक करना चाहते थे। हालांकि वे अभी भी एक कदम बहुत देर हो चुकी थी, केवल सुधीर कपूर और यामिनी के आंकड़ों की एक झलक देख रहे थे।